जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 15 दिन 15 मॉक टेस्ट के इस एक और सेशन में। आपका एक और सेशन आपकी सीरीज में ऐड होने जा रहा है। यहां पे आपको फ्री 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल मेंस एग्जामिनेशन प्लस स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए। चारों एग्जामिनेशंस को टारगेट करेगा ये पूरी की पूरी सीरीज, जिसके अंदर मैं आप लोगों को किस तरह से सवाल कराने वाला हूं। समझ लेते हैं कि हर क्लास का क्या वेटेज रहेगा। 15 क्वेश्चन आपके एक्टिव वॉइस, 15 नरेशन के अलग अलग एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 30 क्वेश्चन, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा रहता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में और स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में। 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे, जिसमें आपको एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 क्वेश्चन आपको स्पेशली वोकैबुलरी के कराए जाएंगे, जिसमें 7 सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम्स और स्पेलिंग टेस्ट। 7 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन के आपको क्लोज टेस्ट होंगे 4। ठीक है, और पैसेज और पीक्यूआरएस की अलग से मैराथन क्लास आएंगी, आपकी स्पेशल क्लासेस आ जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं कि आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड बैच आपका अपडेट हो चुका है, 2024-25 का अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आ चुका है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इंक्वायरी बोर्ड है जिस पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और ओपन स्टडी ऐप.com वेबसाइट है जिसके पास प्ले स्टोर नहीं होता है। ठीक है, हाँ, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा क्या है भैया, टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बताएंगे सभी लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करो और मुझे बताओ कि इसमें क्या गलती है। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से आप लोग बता दो फटाफट से। देखो, हाई इंटरेस्ट रेट्स आर क्लेमिंग ऑटोमोबाइल डीलर्स। तो देखो, इज आर एम प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस आईएनजी से हमारा सेंटेंस बनना चाहिए, तो जो कि यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे है और यहां पे है। अब यहां पे देखो, ऑटोमोबाइल डीलर्स जो होगा वो ऑब्जेक्ट है तो वो पहले आएगा। ऑटोमोबाइल डीलर्स यहां पे लिखा है तो ये प्लूरल है, तो इसके लिए इज नहीं आ सकता, आर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। वी हैव रिटन ऑल द लाइब्रेरी रूल्स ऑन द नोटिस बोर्ड। तो इसमें जो है देखो, हैज ए प्लस V3 है, तो हैज बीन हैव बीन प्लस V3 होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो, हैव बीन रिटन लिखा हुआ है, वर लिखा हुआ है, गलत हो गया, आर लिखा हुआ है, गलत हो गया, और यहाँ पे वी आर वेटिंग, ये भी गलत हो गया। सिर्फ इकलौता ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मेन वर्ब के बाद ऑल द लाइब्रेरी रूल्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये आपका पहले आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एप्पल कैरीज अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया। तो कितने, 100 मिलियन, अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया, ये सबसे पहले आएगा। एन तो है ही नहीं है, ये तो आएगा नहीं, एन एप्पल तो आएगा ही नहीं। यहां देखो, ये वर्ब है, वर्ब के बाद पूरा ऑब्जेक्ट होता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है तो ये सबसे पहले आएगा। ठीक है ना, तो यूजफुल बैक्टीरिया ये भी हो जाएगा, ये हट जाएगा, दोनों हट गए, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा हुआ है, तो इज आर एम प्लस V3 से पैसिव वॉइस बनना चाहिए, है ना। यहाँ पे इज आर एम प्लस आईएनजी लगा दिया, ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ पे इज आर एम प्लस V3 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इज आर एम प्लस V3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। प्रेपरेशंस आर बीइंग मेड, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस बना हुआ है। इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 पैसिव वॉइस बन गया, यानी कि इससे पहले इज आर एम प्लस आईएनजी होगा एक्टिव वॉइस में। तो ढूंढो कहां है, आर आईएनजी, ठीक है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, और ये आर मेड नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है, वी आर मेकिंग प्रेपरेशंस फॉर आर एनुअल फेस्टिवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। द प्ले ऑन एनवायरमेंट इशूज वॉज परफॉर्म्ड, ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव में बदलना है। वॉज वर प्लस V3 कब आया होगा, जब इससे पहले या तो सेकंड फॉर्म होगा या नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड होगा। तो सेकंड फॉर्म या डिड ढूंढना है आपको। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्रेट प्रोफेशनलिज्म, हाँ, ऑब्जेक्ट है आपका बाय आर स्टूडेंट्स, तो आर स्टूडेंट पहले आ जाएगा, सब में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं है, ये हट गया। सेकंड फॉर्म यहां पर है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसमें भी देखो वॉज प्लस बीइंग लगा हुआ है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे
तो क्विकली क्वेश्चंस के आंसर लगा सकते हो एकदम सेकंड्स में। पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर होम वॉज बिल्ट इन 1990 बाय माय फादर। माय फादर सबसे पहले आएगा, ये नहीं आएगा। वॉज वर प्लस V3 है तो सेकंड फॉर्म होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म सिर्फ यहीं पर है। वॉज वर है, हैड है, वॉज है, गलत, तीनों गलत। आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। आई रिग्रेट द वे, ठीक है, आई ट्रीटेड यू, जिस तरह से मैंने आपको ट्रीट किया है मुझे उस चीज पे पछतावा है। तो अब यहां पे देखो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म को क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म को कैसे चेंज करोगे, इसको तो नहीं चेंज करेंगे, अब ट्रीटेड को चेंज करेंगे। सेकंड फॉर्म है तो वॉज और प्लस, क्योंकि ये तो सब में सेम है, आई रिग्रेट तो सब में सेम है, तो इसका तो पैसिव वॉइस बनना ही नहीं है, यहां तक तो सब सेम है। आई ट्रीटेड यू, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, ये गलत हो गया, इन तीनों में से कोई आंसर होगा। सेकंड फॉर्म है तो वॉज और प्लस V3 होना चाहिए, ये भी हट गया, वॉज और प्लस V3 यहाँ पे सही है, ये तो हट ही चुका था, ये सेकंड फॉर्म है, तो इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर होगा। आई ओ अ बिग डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई मेंटर मिस्टर पल्लवी दत्ता। देखो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो इज आर एम प्लस V3 होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी वाले में, किसी में भी नहीं है। ये जो वो ओ है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओ मतलब होता है ओवन, मतलब एक तरीके से रखना, बोलते हैं कि मेरे अंदर एक अभिवादन है, अभिवादन मतलब क्या बोलते हैं उसको, आभार, मैं आभार जो है व्यक्त करता हूं, या मेरे अंदर मैं आभारी हूं इस चीज का। तो ये जो ओ है ना, OWE, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको इज आर एम प्लस V3 से ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें इज आर एम प्लस V3 है, विल वाला गलत हो जाएगा, वर्ज वाला गलत हो जाएगा, हेड वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। डिड द बॉयज टेक परमिशन टू गो आउट टुडे, ठीक है, बताओ इसका आंसर। डिड द बॉयज टेक परमिशन टू गो आउट टुडे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डिड लगा हुआ है, तो वॉज और प्लस V3 से पैसिव वॉइस बनना चाहिए। अब ढूंढो वॉज और कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर होगा। माई फ्रेंड्स परसुएडेड मी दैट आई शुड फॉरगिव हिम। तो देखो सेकेंड फॉर्म है तो वॉज और प्लस V3 से सेंटेंस बनना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक ही ऑप्शन होगा, I was persuaded by my friends that he, I को भी चेंज कर दिया, he should, ये क्या है, हाँ, he should be forgiven, हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस शिफ्टेड द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस है, दिस शिफ्टेड सेकेंड फॉर्म है तो वॉज और प्लस V3 होना चाहिए, है ना, हाँ, वॉज और प्लस V3 कहाँ पे देखो, है ना, वॉज और प्लस V3, हैज वाला गलत हो जाएगा, आर वाला गलत हो जाएगा, वर वाला भी गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज शिफ्टेड, ऑप्शन नंबर ए विल बी अ परफेक्ट आंसर। माई ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। देखो यहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज आर एम प्लस V3 होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से बनेगा, इट इज बिलीव्ड, है ना, हाँ, इट इज बिलीव्ड बाय माय मदर, इट, ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर लग रहा है। और यहाँ पे भी आप देखो इज आर एम, इज लगा हुआ है, इज एसेंशियल, तो यहाँ पे भी इज ही आना चाहिए, है ना, इज और इज सब में सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट विल हैव बीन बिलीव्ड गलत, हैज बीन बिलीव्ड गलत, इज आर एम प्लस V3 ही होना चाहिए, ठीक है, इट इज बिलीव्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दे आर सेलिंग वेरी गुड स्टेशनरी हियर, दे आर सेलिंग वेरी गुड स्टेशनरी हियर, वेरी गुड स्टेशनरी सेल्स हियर। यहां पे आप देखो इज आर एम प्लस ING लगा हुआ है ना, इज आर एम प्लस ING लगा हुआ है, तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 ढूंढना है ना, यहां पे भी है, यहाँ पे नहीं है,
यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। तो वेरी गुड स्टेशनरी इज बीइंग सोल्ड हियर, ऑप्शन नंबर बी ओनली कैन बी द आंसर। द टू लिटिल क्लास गर्ल्स वर प्लेइंग मतलब वर बीइंग प्लेड, सॉरी वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 होना चाहिए। यहां पे हैड प्लेड लिखा है, गलत। वॉज प्लेड लिखा है, गलत। वॉज बीइंग प्लेड लिखा हुआ है और यहां पे हैड बीन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, टू बी अ गुड स्पीकर यू नीड टू मेमोराइज दीज स्पीचेस। बताओ इसका आंसर क्या होगा। टू बी अ गुड स्पीकर यू नीड टू है, इसका आंसर कैसे बताओगे? बताओ पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? To be a good speaker, these speeches need to be memorized. 2 प्लस V1 का जो पैसिव वॉइस बनता है वो 2 प्लस B प्लस V3 से बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2B प्लस V3। ऑप्शन नंबर बी ओनली कैन बी द आंसर। इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? 2 प्लस V1 का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? 2 प्लस B प्लस V3 ऐसे करके बनता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल? प्लीज इंश्योर मी राइट नाउ। बताइए। अब आगे यहां से आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी तक आपने पैसिव वॉइस पढ़ लिए, अब नरेशन की बारी है। रश्मि सेज माय स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल। पहली बात तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है रिपोर्टेड स्पीच का, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में, तो इज का इज रहेगा, वॉज नहीं होगा। ठीक है ना। माय स्टार्टअप इज डूइंग वेल, ठीक है। सेज का सेज रहेगा, सैड नहीं होगा, ये भी हट गया। ठीक है, सैड नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। रश्मि सेज दैट हर स्टार्टअप, भाई माय स्टार्टअप है फर्स्ट पर्सन रश्मि के हिसाब से, हर स्टार्टअप ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, माय का माय नहीं रहेगा। ही सेड द लास्ट फिल्म आई सॉ वाज सच वायलेंट वन दैट आई कुडंट स्लीप द होल नाइट। इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आपको बदलना है। बताइए। ठीक है, हाँ। तो देखो, सबसे पहले तो ये असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा की जगह दैट आना है। ये इज सेइंग कैसे हो सकता है यार? सैड का सैड रहेगा, या टोल्ड होता है सैड का सैड ही रहेगा। सेल भी सेइंग कुछ भी लिख दिया है, सेल से कुछ नहीं यार, सैड का सैड रहेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट भी लगेगा। द लास्ट फिल्म ही हैड सीन, यहाँ पे वॉज लिखा हुआ ना, आई सॉरी सेकेंड फॉर्म लिखी ना, सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस V3 से चेंज करते हैं। अगर आप चाहते हैं पैसिव वॉइस चेंज करना या नरेशन चेंज करना, आपको बस एक ही काम करना है, वर्ब पे कमांड कर लो कि वर्ब्स कैसे चेंज होती हैं, इस पे कमांड कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। द जिम इंस्ट्रक्टर एक्सक्लेम्ड दैट हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस वाज एक्सट्रीमली पुअर। ये इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट आपको बनाना है। कैसे बनाओगे बताओ? इसका डायरेक्ट बनाना है इनडायरेक्ट से। देखो जरा, द जिम इंस्ट्रक्टर एक्सक्लेम्ड है तो यहां पे क्या होगा? से या सैड या ऐसा कुछ होगा। सेज तो नहीं होगा, सैड होगा ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ। तो सेज टू हर स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स, सही है तीनों में। देखो यहां पे हाउ आ सकता है, हाउ आ सकता है, हाउ आ सकता है। ठीक है, हाउ पुअर, हाउ पुअर, हाउ पुअर। ठीक है, हाउ ये पुअर होना चाहिए। हाउ पुअर देयर परफॉर्मेंस या एक्सट्रीमली हर। देखो यहां पे हर है, थर्ड पर्सन है ना, सॉरी थर्ड पर्सन नहीं है ये, हाँ। देयर परफॉर्मेंस तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही आदमी है। देयर परफॉर्मेंस कैसे हो जाएगा? योर परफॉर्मेंस, योर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये ऑलरेडी हट ही चुका है, ये हट गया, ये हट गया, और नीचे वाला यहीं से हट गया, तो एक ही बचा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स हाउ पुअर योर परफॉर्मेंस इज। बिल्कुल सही है, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा।
ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के हैं, मेंस एग्जाम में पूछे गए, ठीक है ना। द टीचर सजेस्टेड दैट द PTM be postponed to the third Saturday of the month, ठीक है। द टीचर सजेस्टेड, सजेस्टेड का सजेस्टेड तो नहीं हो सकता, बताओ आंसर, सोचो, है? सजेस्टेड कब आता है? जब सेड लगा होता है तभी आएगा सजेस्टेड, लेकिन आता कब है वो डिपेंड करता है आगे वाले रिपोर्टेड स्पीच में क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट्स लगा होगा तो सजेस्टेड या प्रपोज लगाते हैं। तो लेट्स यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे लेट्स लगा होगा। जब सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होता है तभी हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड लगाते हैं, ठीक है ना। द RWA members said we want to see the audited accounts before we make more payments. देखो इसका आंसर बताओ सोच के। द RWA मेंबर, ये RWA चैनल वाला RWA नहीं है ना, ये एजेंसी है हमारी, हाँ इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो RWA मेंबर said we want to see, अब देखो यहाँ पे सेड लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो सेड देखो आर सेइंग तो होगा नहीं, सेड का सेड ही रखते हैं, ठीक है ना। सेड सेड सेड, ठीक है। दैट भी लगेगा क्योंकि भाई यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो ये हट गया, दैट तो आना ही आना चाहिए। वी का दे हो जाता है जो एक ही ऑप्शन में, वी का दे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वी का दे होता है, ध्यान रखना। मिस्टर पुरी सेड टू मी वाई, अब देखो आस्क्ड मी तक तो सही है, सेड टू मी नहीं होगा, आस्क्ड मी हो जाएगा, आस्क्ड मी होगा, सेड टू मी नहीं होगा, ये भी गलत, ठीक है ना। वाई आर यू, यू जो है सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई हो जाएगा। वाई आई वॉज टॉकिंग, आई टॉकिंग गलत हो गया, ठीक है। वाई यू आर गलत हो गया, आई वॉज टॉकिंग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये, तो बहुत सिंपल है यार, आराम से बता दोगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना आपको आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, यहाँ बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाई, क्यों समझ में नहीं आ रहा? तुमने 6 महीने तैयारी करी है ना, तुमने तैयारी कर ली है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है, चीजें आपने फाउंडेशन बैच से पढ़ रखी हैं, चीजें आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तभी तो आप ये क्लासेस देखोगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में हो। आपको ये क्लासेस शुरुआती दौर में नहीं देखनी है, ये हाईली प्रैक्टिस्ड प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। बहुत अच्छे ओरिएंटेड कंटेंट के साथ बनाया हुआ प्रैक्टिस सेशन है, तो इसको इजीली आप नहीं अटेंड कर सकते, इसको फाइनली आप अटेंड करोगे सबसे लास्ट में, ठीक है ना। मिसेस गुप्ता सेड टू मी व्हाई आर दीज बॉयज, आस्क्ड आएगा, सेड टू मी गलत हो जाएगा, सेड टू मी गलत हो जाएगा। मिसेस गुप्ता आस्क्ड मी व्हाई दोज बॉयज, दीज की जगह दोज हो जाएगा, गलत। वाई आर दीज गलत, दीज का दोज हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट मैं चेक कर लूं। देखो सेड टू मी तो नहीं होगा, आस्क्ड मी व्हाई दोज बॉयज दोज वर स्टैंडिंग इन द सन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ये गलती से टिक हो गया, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। सब कुछ सेम है तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आस्क्ड मी व्हाई दोज बॉयज वर स्टैंडिंग इन द सन, सब कुछ सही है तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है। बाय मिस्टेक मैं इसका नंबर लिख लेता हूँ। चलो, द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज योर कार, है, आस्क्ड मी वेयर माई कार वॉज, वेयर माई कार वॉज, वेयर माई कार इज नहीं होगा, वेयर वॉज माई कार नहीं होगा, वेयर इज योर कार नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक, इस बाइक की प्राइस क्या है, तो आई आस्क्ड द शॉपकीपर, यहां तक तो सेम है, दैट नहीं आएगा, व्हाट ही आएगा, ठीक है।
द प्राइस ऑफ दिस बाइक पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी। द प्राइस ऑफ दिस बाइक, वॉज होगा, वॉज इस गलत हो जाएगा, इस गलत हो जाएगा, द प्राइस वॉज। ठीक है, सब कुछ सही है, दोनों में सही थी, ये तो पहले ही हट गया, तो ऑप्शन नंबर डी बचा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ये तो पहले हट ही गया, ये दोनों हट गए। देखो जो आंसर नहीं हो सकता है उसको मैं पहले ही क्रॉस कर देता हूं, है ना, और जो आंसर हो सकता है वो लास्ट तक बचता है। भोला सेड टू हिज मदर, भोला ने अपनी माता से कहा, वाई इज, तो आस्क्ड आएगा, है ना। भोला आस्क्ड हिज मदर, हिज मदर, हिज मदर, हिज मदर। वाई इज की जगह वॉज हो जाएगा, लेकिन बाद में आएगा, तो ये गलत हो गया। दैट नहीं आएगा, दोनों चीज एक साथ नहीं आ सकती, दो हट गए। वाई और वाई, दिस की जगह दैट आएगा, तो ये हट गया, ठीक है, और इज भी नहीं आएगा, तो सिर्फ एक ऑप्शन है सी जो इसका आंसर हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, भोला सेड टू हिज फ्रेंड, हाउ कैन आई मेक, कैन का कोड यहां पर है, यहां पर है, यहां पे नहीं है, यहां पर है, एक ऑप्शन हट गया। भोला टोल्ड, ये हो जाएगा गलत। हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। हाउ हाउ हाउ, ही, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही सही है, ये भी सही है, पर ये तो हट ही चुका है। हाउ ही, ये पहले नहीं आएगा। हाउ ही कुड, हाउ कुड गलत, ये हो जाए, ऑप्शन नंबर ए बच रहा है सिर्फ। भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ ही कुड मेक दैट 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 चारकोल वाइट। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली द ऑप्शन दैट कैन बी द आंसर। फादर सेड टू मी, आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल नाइट। देखो, फादर सेड टू मी, ठीक है, फादर ने कहा मेरे से, इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड आएगा, मी, इफ आ जाएगा, ठीक है, गलत हो गया, इफ आ जाएगा। यू है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो फिट नहीं बैठ रही है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मेरी एक तरीके से आप मजबूरी कह सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसमें आपका वेट करूंगा, आप आंसर एक तो करते नहीं हैं, और अगर करते भी हैं तो जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो भी आप सोच रहे हो, आप मैच कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। इसमें ऑनलाइन क्लासेस में यही तो एक फायदा होता है कि आप अपनी मर्जी से क्लास अटेंड कर सकते हो। आपका मन कर रहा है, रोक लो, आंसर कर लो, इसमें टाइम ही तो बचेगा। मान लो किसी व्यक्ति को कुछ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ देखना चाहता है, तो उसको तो फायदा ही होएगा। आपके पास ऑप्शन भी है रोकने का, लेकिन बढ़ाने का ऑप्शन नहीं होता है। बढ़ाने का भी होता है, स्पीड बढ़ा सकते हो, अगर रिकॉर्ड हो जाएगी बाद में तो ठीक है, हाँ, लेकिन मैं ऑलरेडी आपकी स्पीड एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं। अगर आपको खुद का आंसर चेक करना है तो आप अपना आंसर दो, फिर बाद में मैच कर लो, कोई दिक्कत थोड़ा है, पॉज करके आप आंसर दे लिया करो। द स्ट्रेंजर सेड टू मी, कैन यू टेल, फिर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड आएगा। द स्ट्रेंजर्स आस्क्ड मी, अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो इफ आना चाहिए, कैन डायरेक्ट नहीं आएगा, इफ आना चाहिए, दैट नहीं आएगा, ठीक है। आई, अब देखो यू है तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई आना चाहिए, इसमें यू कर दिया है, इसमें भी यू कर दिया है, इसमें आई है, ये पहले से हट ही चुका है और कैन का कोड हो गया, तो सिर्फ सी ऑप्शन बच रहा है जिसका आंसर होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बच रहा है जिसका। ए कैसे आ जाएगा, ए नहीं, यहाँ पे फिर से सी हो जाएगा, गलत हो गया। ए कैसे हो सकता है, इसमें तो कंजंक्शन ही नहीं है, कंजंक्शन आएगा इफ और आई, सब कुछ गलत है, ए नहीं हो सकता, सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28। अगला बताओ, सी सैड दीपक स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्केट। स्केट तो जानते हो वर्फ पे चलना होता है, तो दीपक स्लिप्ड है ना। अब देखो सैड दैट तक तो ठीक है, दीपक तक भी ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं बताओ, वॉज और प्लस V3 से, क्या हेड प्लस V3 से, हेड प्लस V3 से,
हैज स्लिप्ड नहीं होगा, वॉज स्लिपिंग नहीं होगा, स्लिप्ड भी नहीं होगा, हैड स्लिप्ड होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर। सॉरी, फिर भी इसका आंसर गलत लगा हुआ है। सी सैड दैट दीपक स्लिप्ड है। तो हैज स्लिप्ड कैसे हो सकता है? सेकंड फॉर्म में तो परफेक्ट होना चाहिए ना, हैड स्लिप्ड होगा, हैज स्लिप्ड तो हो ही नहीं सकता, पास्ट को प्रेजेंट में कर रहा है ये भी गलत है। आंसर डी गलत लगे हुए हैं इसमें, ठीक है ना, आंसर गलत लग गए, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 29 का भी आंसर चेक कर लेते हैं, गलत लगा हुआ है, ठीक है ना। अगला बताओ। द लॉयर सेड टू द एक्यूज्ड वेयर वर यू एट द टाइम ऑफ द बर्गलरी। द लॉयर सेड टू द एक्यूज्ड, इंटरोगेटिव में वेयर है, ये आपका कंजंक्शन बन जाएगा, दैट वाला हट जाएगा, इफ वाला हट जाएगा, और ये हो सकता है। यहाँ पे वर है ना, और यू है, तो यू ही आ जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से। और यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, ये तो हट ही चुका है, ये सही है, जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा। और वेयर के बाद वर, ये गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, और यू का यू नहीं रहेगा, है ना, ये तो हट ही चुका है, तीनों हट गए। ए ऑप्शन बच रहा है। द लॉयर आस्क्ड द वर्गलर, चोर होता है वर्गलर, वेयर ही वॉज एट द टाइम ऑफ द वर्गलरी, कहाँ पर थे जब चोरी हुई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक, 1 से 30 नंबर तक आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैसिव वॉइस और नरेशन के होते हैं, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद मिक्स ग्रामर के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, और आपका, ठीक है, और भी होंगे, सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद, हाँ, ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 15 क्वेश्चन, फिर आपके आएंगे वोकैबुलरी के क्वेश्चन। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी यहां से, बहुत अच्छी लेवल की चीजें होंगी, ठीक है ना। चलो बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बताओ इसमें क्या गड़बड़ी है। ये एरर डिटेक्शन का सवाल है। सी विल हैव पार्टिसिपेट, इज इट करेक्ट, इन द डांस कॉम्पिटिशन बाय द टाइम, देखो बाय द टाइम, या फिर बाय प्लस टाइम, या फिर टिल टुमारो। अगर इनमें से कोई भी एक एडवर्ब है तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाता है, मतलब वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। सी विल हैव पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसने फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, तो पार्टिसिपेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। है, अरे यार, चलो समझ में तो आ गया ना, इसको डिलीट कर देते हैं या फिर छोटा कर देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओगे। दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अप्रैल, नहीं, एट द एंड ऑफ अप्रैल। देखो, जब भी हम किसी भी नाउन को लिखते हैं, किसी भी नाउन को लिखते हैं ऑफ से पहले और उसके बाद नाउन लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो हमें इससे पहले द का यूज करना होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ जो ऑफ है, इससे पहले जो एंड है, इससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा, एट द एंड, एट द एंड ऑफ अप्रैल। तो बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। आ ये बात समझ में?
हाँ भाई, क्लियर हो रहा है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। मतलब इसमें से ना आपको एक सेंटेंस ऐसा चूज करना है, एक ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसके अंदर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज प्रॉपरली किया गया हो। ठीक है, तो यहां पे जो UFO लिखा है उससे पहले एन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड होता है वो यू होता है, यू, और यू जो है वो वॉवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ए आएगा, यहां पे दोनों हट गए। और इंग्लिश से पहले एन आना चाहिए, ए नहीं आ सकता, एन आना चाहिए, ए नहीं आ सकता। ठीक है ना? हाँ, और ये तो ऑलरेडी हट ही चुका है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना? इनडेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल नहीं, इनडेफिनेट आर्टिकल। ही विल रिटर्न इन AR, AR नहीं होता, NR होता है। आर का जो साउंड है, ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन है। आर से पहले इसका जो साउंड है ना, आर होता है, आर, आर होता है, आर होता है, तो यहां पे ए नहीं आना चाहिए, एन आना चाहिए। ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन है। ये भाई सीजीएल 2022-23 में ना इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, टेंस टॉपिक से, प्रेपोजिशन से और आर्टिकल से, हद से ज्यादा। विनय सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज ब्लेज जयगढ़। देखो, विनय ने कहा, ये इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट का पास्ट करते हैं, इसने प्रेजेंट को बदला ही नहीं है। ये जब पास्ट है तो इधर भी तो पास्ट होना चाहिए, है? तो यहां पे वॉज कमिंग होगा, ही वॉज कमिंग, सेकंड वाले पार्ट में गलती है। ठीक है ना? ही वॉज कमिंग। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, हर पेंटिंग्स आर अवे, सॉरी वे बेटर देन। देखो, बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन नहीं, THAN वाला देन आता है, THEN वाला नहीं आता, THAN। ठीक है ना? ये आता है। ये यहां तो देखो सही करके लिख दिया है इसको, हाँ, इसको पहले गलत लिखना था, फिर सही लिखना था, ऐसे करके THEN को हटा के ये वाला सही लिखना है। ठीक है ना? ऐसे कर लेना, इसका भी नंबर नोट कर लो। परफेक्शन चाहिए ना, परफेक्शन बहुत जरूरी है चीजों में। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये सारे सीपीओ के क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे सीपीओ के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना? सीपीओ 2020 फर्स्ट शिफ्ट, मतलब आपका प्री एग्जाम के क्वेश्चन है, 2023 में आए हुए। पायल्स फादर वॉज सीन डेस्पेरेटली सर्चिंग फॉर द मेडिसिन दैट। ये देखो, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल कह सकते हो, और साथ के साथ वन वर्ड का भी सवाल कह सकते हो। मतलब ऐसी दवाई, द मेडिसिन दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कम करना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कम करना। ऐसी दवाई जो कम करती है किस चीज को? द इफेक्ट ऑफ अ वेनोमस स्नेक बाइट। मान लो सांप ने किसी को काट लिया, तो सांप के काटने पर जहर फैलता है, और किसी भी तरह के जहर के असर को कम करने वाली जो दवा होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेमेडी, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट, या एंटीसीरम। एंटीडोट होता है, ठीक है, एंटीडोट होता है जिसको कहते हैं विषहर औषधि, ऐसी दवाई जो विष को हर लेती है। एंटीसेप्टिक तो भाई ऐसी चीज होती है जिससे सेप्टिक ना फैले, मतलब जिससे इन्फेक्शन ना फैले। रेमेडी होती है एक ऐसी दवाई जो एक तरीके से हर चीज में आ जाती है, मतलब होता है ना रामबाण इलाज जिसको बोलते हैं, वैसे रेमेडी का मतलब दवाई होती है। और एंटी सीरम होता है जो चीज सीरम के खिलाफ होती है। सीरम मतलब होता है बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट, और एंटी सीरम मतलब कठोर। द फैमिली इज नाइदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस नॉर, नॉर होना चाहिए ना, अरे यार इसमें नॉर रीबिल्डिंग, और की जगह नॉर होगा, और नहीं होगा, और की जगह नॉर होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मतलब ऑप्शन में सही लिख रखा है और क्वेश्चन में गलत लिख रखा है। ठीक है ना? तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो कौन सा है? 38। अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ब्रेन रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग, है ना?
दो राहुल वॉज अनअवेयर दैट ही हैड एन आइस ऑफ हिज सीड। देखो एक ईडियम होता है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एक ईडियम होता है, ठीक है। एन आइस ऑफ एन एस ऑफ हिज सीड का मतलब क्या होता है? एन एस ऑफ हिज सीड तो कुछ होता ही नहीं है, स्लीव होता है। एस ऑफ स्लीव का मतलब होता है, देखो मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे करना ही पड़ेगा, तो आप अपना पूरी तैयारी में आते हो, अब तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा, ऐसे स्लीव्स ऊपर करके एकदम पूरे जोश में आ जाते हो। ये आपको एट द एंड ऑफ द मोमेंट करना होता है, जब कुछ भी ऑप्शन बचता नहीं है, तब हमें खुद मैदान में आना पड़ता है। यानी कि एक ऐसा ईडियम होता है, ये आपका एक ईडियम है, ठीक है, और इस ईडियम का ये मीनिंग है जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, कि एक ऐसी मतलब एक पावरफुल या सीक्रेट जिसको आपने बहुत दिनों से छुपा के रखा है, या तो नॉलेज कह सकते हो या स्किल कह सकते हो, पावर, एक ऐसी स्किल या नॉलेज जो पावरफुल है, इफेक्टिव है, उसको हम कहते हैं क्या चीज? एन एस ऑफ हिज स्लीव। ऑप्शन नंबर ए, सीध तो कुछ नहीं होता। बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन, ये भी आपका देखो वन वर्ड होता है, वन वर्ड की तरह रिप्लेसमेंट करना है कि जो एक्सट्रीम पेन होता है, जैसे मान लो आपको किसी भी चीज का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है या कष्ट हो रहा है आपके शरीर में किसी भी चीज की वजह से, तो उसको आप क्या कहेंगे? एक भी दर्द होता है और एगोनी भी दर्द होता है, ये एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है। एगोनी का मतलब होता है बहुत कठिन पीड़ा, दुख जिसको बोलते हैं ना। एक होता है हल्का सा दर्द, जैसे हेड एक, सर में दर्द होता है ना, हेड एक। हर्ट होता है किसी भी चीज की चोट कह सकते हो, और स्टिंग भी होता है, स्टिंग बहुत ही मामूली सा होता है, डंक मार देती है ना चींटी वगैरह और ये सब। बीइंग कॉर्टियस डैश कॉस्ट यू नथिंग। देखो बीइंग कॉर्टियस का मतलब होता है सज्जन, बहुत अच्छे बने रहोगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, है ना। अब बीइंग कॉर्टियस तो आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये कॉस्ट जो है वो वर्ब हो गई, और वर्ब से पहले कोई आर्टिकल यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल जो यूज होता है वो नाउन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ तो वर्ब लिखी हुई है ना, तो वर्ब से पहले नो आर्टिकल, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाना है, ठीक है। ये आर्टिकल का क्वेश्चन हो गया। इट टुक 7 years फॉर हरीश, मतलब 7 साल लग गए हैं हरीश को टू डैश हिज माइग्रेन, अपने माइग्रेन को डैश करने के लिए। ये फ्रेजल वर्ब का सवाल है, बहुत प्यारा और कठिन सवाल आप कह सकते हो, अच्छे लेवल की चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, वॉइस वगैरह सब क्लियर है मेरी? बताओ, वॉइस वगैरह सब क्लियर है? हाँ भाई, मिथुन कुमार, चलो चलो कोई बात नहीं, देखना जरा। इट टुक 7, यहां पे ना एक फ्रेजल वर्ब है सेक ऑफ, एक है सेक आउट, एक है सेक अप और एक है सेक डाउन, तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेक ऑफ। अब देखो सेक ऑफ क्यों होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि सेक ऑफ का मतलब होता है रिकवर होना, किसी भी हालत से रिकवर होना, सक्सेसफुली डील विद और रिकवर फ्रॉम एन इलनेस। एक बीमारी से जब आप वापस आते हो, रिकवर होते हो, है ना, जब बीमारी से आप वापस आते हो या रिकवर होते हो, है ना, बीमारी से थोड़ा सा इलाज फील करते हो कि चलो अब तो मैं सही हो रहा हूं, उसको सेक ऑफ कहते हैं, ठीक है ना। सेक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को बाहर फेंकना, बाहर निकाल देना, कि चलो यार गंदी गंदी चीजों को बाहर निकाल देते हैं, उसको सेक आउट कहते हैं। सेकअप होता है किसी भी चीज में बदलाव लाना, परिवर्तन करना, और सेक डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को नीचे की तरफ गिराना, ठीक है ना। सबके मीनिंग्स यहाँ पे लिख रखे हैं। एक और फ्रेजल वर्ब का सवाल है, द डिटेल्स वर डैश फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर विद इन नो टाइम। कोई चीज अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी बिना टाइम वेस्ट किए, तो उसको हम क्या कहते हैं? पास अवे। पास अवे तो मर जाना होता है, बोलते हैं कि माई ग्रैंडफादर हैज पास्ड अवे या पास्ड अवे ऐसे करके, तो मतलब वो डाई कर गए, मतलब डेड कर गए। तो पास्ड डाउन, पास्ड इन, और यहाँ पे जो है ना पास डाउन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पास डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक व्यक्ति से दूसरी तरफ, दूसरे व्यक्ति को
ट्रांसफर करना, स्पेशली द यंगर वन। जैसे मान लो आपके पास 10 बीघे जमीन है और आपने अपनी जमीन को है अपने बेटे को दे दी कि चल अब मैंने बहुत कर लिया, अब तू करता रही हो, तो उसको कहते हैं उतारना, है ना। पास डाउन का मतलब होता है देना या उतारना टू यंगर वन, छोटे व्यक्ति को। कोई भी पर्सन हो सकता है, यंगर मेंबर, यंगर पर्सन, यंगर फैमिली मेंबर, छोटा आदमी है उसको दे देते हैं स्पेशली, उसको कहते हैं पास डाउन। तो जो भी डिटेल है हमने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे दी तो इसको कहेंगे पास डाउन। द डिटेल वर पास्ड डाउन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। पास इन का मतलब होता है से होकर गुजरना, कहीं से अगर आप गुजर रहे हो, है ना, जाना, होकर के गुजरना, वो होता है पास इन। पास अभी होता है गुजरना, लेकिन कौन सा वाला, मर जाना, ये होता है मर जाना, ठीक है। और पास्ड आउट होता है बेहोश हो जाना, जब आप बेहोश हो जाते हैं तो उसको पास्ड आउट कहते हैं। द रूम वॉज वेरी क्वाइट, कौन सा वाला क्वाइट, ये तो क्विट है छोड़ देना, ये क्विल्ट है, ये क्वाइट है और ये क्वाइट है, तो यहाँ पे ये वाला क्वाइट हो जाएगा। ये जो रूम है ये पूरी तरह से शांत है, शांत वाला क्वाइट लगाना है आपको। ये तो कंप्लीट वाला क्वाइट है, कंप्लीट क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्णतः, ठीक है। और ये जो क्विल्ट होता है ये रजाई होती है। राघव हैड अ गुड डैश फॉर स्टेज प्लेज, देखो मान लो कोई राघव है एक लड़का, उसके पास कुछ लोगों का एक ग्रुप है। अब कुछ लोगों के ग्रुप को कई तरह से आप बोल सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, ट्रूप भी हो सकता है ना, और ट्रूप भी हो सकता है, बैंड भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना। लेकिन वो आगे डिपेंड करता है कि आगे क्या लिखा है। देखो स्टेज प्लेज का मतलब होता है परफॉर्मर, जो स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देते हैं। और जितने भी परफॉर्मर होते हैं, नाच गाना डांस वांस करने वाले या गाना सिंगर वगैरह, इनका जो ग्रुप होता है उसको ट्रूप बोलते हैं। ट्रूप का मतलब होता है मंडली, नाचने गाने वालों की जो मंडली होती है उसको ट्रूप कहते हैं, TROUPE। एक ट्रूप ये होता है, ये ट्रूप होता है, ये ट्रूप होता है। ये होता है मंडली वाला जो ग्रुप होता है नाचने गाने वालों का, और ये जो ट्रूप होता है वो सैनिकों का ट्रूप होता है, ठीक है, सेना की टुकड़ी, इसको बोलते हैं सेना की टुकड़ी, ठीक है। और ट्रैप जो होता है वो जाल होता है जिसमें आप लोग फंस जाते हो, और ट्रिप होती है यात्रा जहां पर घूमने जाते हैं। हैफाजार्ड एक शब्द होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, अब यहां से वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहां से वोकैब के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। हैफाजार्ड का मतलब होता है क्या चीज, ऐसी कोई चीज एकदम जो अचानक से हो जाती है। हैफाजार्ड मतलब होता है अचानक से, रैंडम, ठीक है, इसको कहते हैं अचानक से जब कोई काम हो जाता ना, हैफाजार्ड होता है अचानक से कोई काम होता है तो उसको हैफाजार्ड बोलते हैं, ठीक है। रैंडम एकदम से अचानक। कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वासी वह व्यक्ति जिसको भरोसा होता है। सोशेबल होता है वह व्यक्ति जो सोशल मतलब सामाजिक होता है, मिलनसार। एग्रेसिव होता है आक्रामक खूंखार आदमी। जस्टिफिएबल होता है ऐसी कोई चीज जिसको जस्टिफाई किया जा सके, न्याय संगत, इसको कहते हैं न्याय संगत। सिनोनिम बताना, ठीक है ना, इसको कहते हैं न्याय संगत, ठीक, हाँ। जस्टिफिएबल होता है न्याय संगत। रीजनेबल कह सकते हो आप इसको, उचित। मैंने बोला कि यार 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए ले ले, तो ये क्या है, ये एक न्याय संगत बात है ना। एक रीजनेबल, एक जस्टिफिएबल प्राइस है किसी चीज की, तो उसको हम रीजनेबल या जस्टिफिएबल कहते हैं। एक होता है इनडिफेंसिबल, मतलब ऐसी कोई चीज जिसको डिफेंड न किया जा सके, न बचाने योग्य, भाई मैं इसको नहीं बचा सकता। न्यूट्रल होता है जो बिल्कुल बीच का होता है, ना इधर का ना इधर का, बीच का, मध्यस्थ कह सकते हो। मेंटेनेबल होता है जिसको मेंटेन किया जा सके, अनुरक्षणीय, रक्षणीय, जिसको मेंटेन, दैट कैन बी मेंटेन्ड इज कॉल्ड मेंटेनेबल। एब्जॉर्ब्ड होता है किसी भी चीज को अवशोषित करना, अवशोषित करना, किसी भी चीज को अवशोषित करना होता है एब्जॉर्ब, ठीक है। और एब्जॉर्ब्ड होता है अवशोषित किया हुआ।
प्री ऑक्यूपाइड होता है पहले से ही घेर लिया गया है, तो सोक्ड हो जाएगा। सोक मतलब किसी चीज को अपनी तरफ सोखना, सोखना कह सकते हो खींचना, इसको कहते हैं सोखना या खींचना, अवशोषित करना, यही होता है, ठीक है ना, सोक्ड हो जाएगा। रीस्टोर होता है दोबारा से किसी चीज को स्थापित करना। रिप्लेस होता है जगह लेना, इस जगह को हटा के उधर कर देना। प्री ऑक्यूपाइड होता है बेचैन। वास्ट होता है बहुत बड़ा, विशाल, इसको कहते हैं बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा, इसको कहते हैं विशाल, बहुत बड़ा, वास्ट। मिनिमल होता है कम से कम। शैलो होता है ऊपर ऊपर का। एक्सटेंसिव होता है बहुत ही तीव्र, लंबा चौड़ा, तीव्र, बहुत बड़ा, विशाल। ये होता है छोटा, कम से कम। शैलो होता है कम से कम। और सॉलिड होता है ठोस। शैलो का मतलब ऊपरी भी होता है, छिचला, ये होता है छिचला, मतलब ऊपर ऊपर का, इसको कहते हैं ऊपरी, ठीक है, ऊपरी हिस्सा जो होता है ना उसको कहते हैं। सॉलिड होता है ठोस। जार्गोन बताओ कौन होता है? जार्गोन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में बहुत बार पूछा गया है। देखो, जार्गोन एक ऐसी भाषा होती है जो पर्टिकुलर एक ग्रुप की होती है। जैसे मान लो हमारे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे मोहल्ले होते हैं, कुछ ऐसे गांव होते हैं जहाँ की खुद की एक लैंग्वेज होती है। जैसे भोजपुरी हो गई, मराठी हो गई, तो वे लोग ही समझ पाते हैं। सिंधी हो गई, वे आपस में तो समझ लेते हैं, लेकिन वो दूसरों को समझ में नहीं आती है। तो ऐसी भाषा जो समझ में ही ना आए उसको स्लैंग कहते हैं, गंदी भाषा। ये होती है विशेष लैंग्वेज, इसको कहते हैं विशेष भाषा, ठीक है। और इसका मतलब होता है, स्लैंग का मतलब गंदी भाषा, ठीक है। हाँ, ये होती है ना समझने योग्य, ना समझने योग्य भाषा, स्लैंग। वर्बोसनेस, वर्बोसनेस जानते हो? वाचाल। देखो, वर्बोस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, और उसके ज्यादा बोलने की जो आदत होती है उसको वर्बोसनेस कहते हैं, वाचालता, ठीक है ना। सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मेलिटी होती है औपचारिकता, जिसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है ना। और इलोक्वेंस होता है वाग्मिता, जानते हो? अच्छा बोलने की कला, अच्छा बोलने की कला। अब इसमें से आपको आंसर बताना है एंटोनिम, सिनोनिम ही बताना है शायद, है ना। तो ये तो पता चली गया, स्लैंग हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यहां से भी अभी सिनोनिम ही बताना है। फायर्स जानते हो? फायर्स, फायर्स होता है खूंखार, जंगली। फायर्स एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है खूंखार, एकदम जंगली, आक्रामक सा, डरावना सा, अग्रेसिव हो जाएगा। फैनेटिक होता है कट्टर, वह व्यक्ति जो अपनी किसी भी बात को लेके हमेशा सत्य रहता है कि ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और जो भी होगा वो गलत है, तो उसको फैनेटिक बोलते हैं। फ्रॉड होता है धोखेबाज। जेंटल होता है बहुत ही सभ्य, सज्जन। द क्राउड चीयर्ड, चीयर्ड का मतलब होता है एकदम खुश, हैप्पी। चीयर्ड का मतलब होता है खुश, एकदम हैप्पी, उत्साहित, तो एनकरेज्ड हो जाएगा, हैप्पी। चीयर्ड का मतलब होता है हैप्पी, इसका मतलब क्या होता है? हैप्पी होता है, ठीक है ना। हाँ, है डिस्ट्रैक्टेड, ड्रॉप्ड, अट्रैक्टेड, इसमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? डिस्ट्रैक्टेड का मतलब तो आपको पता, आंसर तो पता चलेगा। डिस्ट्रैक्टेड होता है जो विचलित हो जाते हैं, जैसे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई पे, तो उसको बोलते हैं कि यू आर डिस्ट्रैक्टेड, आप किसी दूसरी चीज की तरफ ध्यान है आपका। ड्रॉप्ड होता है जिसको आप छोड़ देते हो, जैसे कि आपने मान लो पढ़ाई छोड़ दी, कोई काम छोड़ दिया, ड्रॉप्ड। अट्रैक्टेड होता है आकर्षित, जो हमें अट्रैक्ट करता है। यहां से एंटोनिम्स आ जाएंगे। देखो, कैटास्ट्रॉफिक होता है तबाहीपूर्ण, ऐसी कोई चीज जो तबाही मचा देती है। कैटास्ट्रॉफ होता है तबाही, और ये होता है तबाही वाला, तबाही वाला, ऐसी कोई चीज जो तबाही मचा सकती है, एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा। कैटास्ट्रॉफ जो होता है, आई सी नहीं होता, ई होता है इसकी जगह, तो वो नाउन हो जाता, तबाही। उसका सिनोनिम हो जाएगा कैलामिटी, ये होती है तबाही। सैबोटेज भी तबाही होता है। फियास्को भी फेलियर होता है। फॉर्चुनस होता है, ये होता है भाग्य,
इसको कहते हैं सुभाग्य, अच्छा भाग्य, ठीक है। फॉर्च्यूसस होता है, फॉर्च्यून से बना है फॉर्च्यूसस, ठीक है। तो भाग्यपूर्ण कह सकते हो, भाग्यशाली या भाग्यपूर्ण, ठीक है ना। इसको कहते हैं भाग्यपूर्ण, कोई ऐसी चीज, या भाग्यशाली कह सकते हो, कोई ऐसी चीज है जो भाग्यशाली, इसको फॉर्च्यूसस कहते हैं। फॉर्च्यूसस मतलब दैवाधीन। फियास्को होता है असफलता, सैबोटेज होती है तोड़फोड़, तबाही, कैलामिटी भी तबाही होती है। मूविंग का एंटोनिम बताना है। देखो मूविंग होता है चलता हुआ, ऐसी कोई चीज जो चलती हुई है, जैसे गाड़ी चल रही है, तो अगर कोई चीज चलती हुई है, चलता हुआ, तो उसको स्टीडी कहते हैं। सॉरी, स्टीडी होता है रुका हुआ, स्थिर, ये होता है अस्थिर, ये होता है स्थिर, तो स्टीडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं अस्थिर। अगर कोई ऐसी चीज है जो एक जगह पर स्टेबल नहीं है ना, अनस्टेबल है। पैसेज होता है, सॉरी पासेज, देखो पासेज होता है जहां से हम लोग पास करते हैं, गुजरते हैं रास्ता। एक होता है चिम्ड का मतलब होता है झंकार, एक ऐसी आवाज जो झनझन की आवाज होती है, उसको कहते हैं। मार्किंग होता है चीजों पे निशान लगाना, मार्क करना, अंकन करना। पार्शियल जानते हो, पार्शियलिटी सुना होगा आपने कि भाई ये पक्षपात करता है ना। उल्लू हो क्या तुम, नालायक कहीं के। भोजपुरी को हम गंदी बोले, बेवकूफ कहीं के। हवाल में तुम तो यूँ कह दो कि भाई मैंने तो कहा पढ़ाई वाल थोड़ी देर पहले, तो तू कहा क्या को बता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो कहा कही, अभी तुम समझे मैंने क्या बोला, बताओ भाई। अभी मैंने तुमसे क्या बोला, समझ पाए मेरी बातें? अगर समझे भी होगे ना तो 20% समझ ली होगी मैंने क्या बोला अभी। और मैंने क्या बोला अभी, मैंने जो बोला वो भी मैंने यही बोला कि क्या तुम मेरी बात है समझे मैंने क्या बोला। अभी मैंने आपसे जो पूछा है ना, वो भी यही पूछा है कि मैंने आपसे क्या बोला, और वही चीज मैंने अभी आपको दूसरी भाषा में बोला था कि क्या आपको पता है मैंने आपको क्या बोला। यानी कि वह लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई। तो ऐसी समझ, ऐसी इंग्लिश जो आपकी समझ में ना आए, ऐसी भाषा जो आपकी समझ में ना आए। जैसे मैंने कहा कि माई सेल्फ मिस्टर अनिल जादव, हम लोग टॉपिक भी तो है स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस अपने इंग्लिश में। इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक होता है स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस। तो उसमें क्या होता है, स्लैंग के अंदर यही पढ़ाया जाता है। जैसे कि पासिंग मार्क्स बोल दिया, तो पासिंग मार्क्स जो होता है दैट इज कॉल्ड स्लैंग। अब इसको आप गंदी लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, मतलब है तो इंग्लिश ही ना, बट ये समझ से बाहर है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता नहीं है, इसको बोलते हैं पास मार्क्स। ये एकदम फेयर है, मतलब उसी इंग्लिश को अगर आप इस तरह से बोलो फेयरली, तो आप उसको लैंग्वेज बोलोगे। और उसमें कुछ ऊटपटांग चीजें मिली हुई होती है जो समझ से बाहर होती है, उसको हम स्लैंग कहते हैं। मतलब ऐसी भाषा जो समझ से बाहर होती है उसको स्लैंग कहते हैं, समझ में? हाँ। तो पार्शियल क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो पार्शियलिटी से बना है, पार्शियल। मैंने कहा कि भाई चाहे ये गलत हो या ये सही हो, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि ये मेरा दोस्त है, ठीक है। तो वह जो दोस्त है वो, उसके साथ हम पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसके साथ हम पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो पार्शियल हो जाएगा पक्षपात करने वाला, और अनबायस्ड हो जाएगा जो निष्पक्ष है, उसको कहते हैं अनबायस्ड। मतलब ये होता है पक्षपात, और ये है निष्पक्ष, ठीक है ना। अनजस्ट होता है, अनजस्टिस से बना है, अनजस्ट अन्याय से बना है, अनजस्ट। प्रीजुडाइज्ड होता है पक्षतापूर्ण, जिसमें एक तरफ का पक्ष लिया जाता है, ठीक है। हाँ, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, और ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अ डाउटफुल होता है जिस पर संदेह होता है, डाउट होता है, ठीक है ना। ट्राइवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, मतलब तुच्छ, मामूली, इसको कहते हैं तुच्छ, मामूली। इसको कहते हैं तुच्छ या मामूली, ठीक है ना। ट्राइवियल, इनसिग्निफिकेंट।
इनसिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट इसका आंसर हो जाएगा उल्टा एंटोनिम, मतलब जरूरी, महत्वपूर्ण, इसको कहते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण, ठीक है। होपफुल होता है आशावादी, जिससे हमें उम्मीद होती है। फायर्स होता है भयंकर, खूंखार, डरावना। कॉमन होता है नॉर्मल, सामान्य। अबेट एक शब्द होता है, इसका ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है, तो पहले आपको अबेट का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो अबेट का मतलब होता है कम करना, और एक और अबेट होता है, इसका मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है ना, किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। अब इसमें एबेट तो है नहीं है जो इसका आंसर हो जाता, लेकिन इंक्रीज वर्ड अलग से दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। सस्टेन होता है बनाए रखना, कायम रखना। लेशन होता है कम करना, वर्ब की तरह यूज होगा। सबसाइड का मतलब भी कम करना होता है, और इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है। नेफेरियस का मतलब होता है कुख्यात, गलत काम के लिए जाने जाने वाली कोई चीज है, कोई व्यक्ति है। और पायस होता है पवित्र। नेफेरियस होता है कुख्यात, कुख्यात कह सकते हो, दुष्ट कह सकते हो, ठीक है। और पायस होता है पवित्र, ये होता है अपवित्र, ये होता है पवित्र। ट्रेट्रस होता है नमक हराम, जो धोखा दे जाता है, एक तरीके से धोखेबाज कह सकते हो। एनवियस होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। एनवियस होता है ईर्ष्यालु, वह व्यक्ति जो ईर्ष्या करता है, जलता रहता है। और परफिडियस होता है बेवफा, जो आपको धोखा दे जाता है, प्यार में स्पेशली। एक्सेप्टेड का सिनोनिम होता है रिजेक्टेड, डिक्लाइंड। ट्रस्टेड होता है भरोसा करना। एग्री होता है मानना। बिलीव होता है भरोसा करना, ट्रस्ट करना। यहां से आपके इडियम से स्टार्ट हो जाएंगे। डॉज अ बुलेट का मतलब क्या होता है? टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टू गिव समथिंग अ ट्राई, या नैरोली अवॉइड सिचुएशन, या स्टार्ट परफॉर्मिंग लेटर। टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, बाल बाल बचना। बोलते हैं यार मेरे बगल से बंदूक की गोली निकल गई, मतलब बाल बाल बच गया। दैट इज कॉल्ड वी डॉज्ड अ बुलेट व्हेन वी डिडंट फॉल फॉर द एजेंट्स वर्ड्स। ये होता है टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से अवॉइड करना, मतलब ये मान लो बस बच ही गए हैं कैसे ना कैसे। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है? वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस, गोइंग बैकवर्ड, यूजिंग रॉन्गफुल मीन्स, या वर्किंग स्लोली एंड लेजीली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करने के चक्कर में जो भी आप मेहनत करते हो, जो अपने आप एफर्ट्स डालते हो, उसको हम कहते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आई, स्पीक्स हिज आई, अपनी आंखों को बोलने का मतलब क्या होता है? बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमैटिक। स्पीक्स हिज टंग, रीड्स हिज हार्ट, या स्पीक्स हिज माइंड, या लिसन्स हिज ईयर। देखो ये जो लिखा हुआ ना स्पीक्स हिज माइंड, इसका मतलब होता है स्पीक्स हिज आई। ये आपका ईडियम है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल ईडियम क्या होता है कि जो भी उसके माइंड में होता है वो सब बोल देता है। एक्चुअली ये इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पे जो ईडियम है ना वो आपको करेक्ट ईडियम लिखना है। ये आपका करेक्ट ईडियम है। इसमें से कोई एक ऐसा ईडियम चूज करना है जो सही से लिखा हो। तो यही एक ऐसा ईडियम है जो करेक्ट है, बाकी सब गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत है, ठीक है ना। हाँ अगला बताओ। ठीक है। पास द बक का मतलब होता है ब्लेमिंग अनदर पर्सन। पास द बक का मतलब होता है कि भैया मैंने ये काम नहीं किया। जब आप किसी और व्यक्ति को ब्लेम करते हो किसी भी काम के लिए तो उसको पास द बक कहते हैं। ठीक है, ही पास द बक व्हेन ही डिड दिस मिस्टेक, या कमिट हिज मिस्टेक, दिस मिस्टेक सॉरी। जब उसने इस गलती को किया तो उसने ये जो है ना पास द बक कर दिया, मुझे, मेरे को ब्लेम कर दिया कि मैंने करा, ऐसा नहीं था। तो पास द बक का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी गलत काम के लिए ब्लेम करना। देखो इन परफेक्ट ऑर्डर एक मीनिंग लिखा हुआ है, मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है, ईडियम नीचे से आपको चूज करना है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज परफेक्ट सीक्वेंस में लगी हुई है, एक अच्छे ऑर्डर में लगी हुई है, तो उसको आप क्या कहोगे? एप्पल पाई ऑर्डर, या एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, या
आले एप्पल या एप्पल ऑफ वंस आई, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही प्रॉपर सीक्वेंस में लगी होती है उसको कहते हैं। देखो ये तो बहुत ज्यादा प्यारा दुलारा होता है, और एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है जब कोई चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से झगड़ा होता है। ठीक है सर, एयरफोर्स में 3 टाइम फेल होने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया सीजीएल निकालने का, आपका नाम रोशन करूंगा। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपसे। सैली हैज बीन कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेटिंग जो मीनिंग है ये किस ईडियम का मीनिंग है कंटेम्पलेटिंग? ठीक है हाँ, अब देखो यहाँ पे एक ईडियम लिखा हुआ है च्यू, च्यू मतलब होता है चबाना, च्यू द कड, च्यू द कर का मतलब होता है कंटेम्पलेट करना। कंटेम्पलेट करने का मतलब होता है पता है क्या, एक तरीके से निंदा करना कह सकते हैं। सैली हैज बीन कंप्लेटिंग फॉर अ फ्यू डेज बट स्टिल हैज नॉट डिसाइडेड टू क्विट द जॉब, मतलब एक तरीके से कंटेम्पलेट करना है ना, कंटेम्पलेटिंग करना होता है कि मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अभी तक इस जॉब को छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया है या डिसाइड नहीं कर पा रही है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। एट क्रॉस पर्पजेज एक आपका ईडियम होता है, इसका मीनिंग क्या होगा? डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग आइडियाज गिवन, फाइनलाइजिंग आइडियाज एंड प्लान्स, ब्लाइंडली फॉलोइंग ईच अदर्स आइडियाज, या डिसएग्रीइंग विद ईच अदर आइडियाज। देखो आइडिया की ही बात हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा ईडियम है जो रेयरली यूज्ड है, बट 2023 जो रिसेंट अभी इससे लेटेस्ट एग्जाम नहीं हुआ है एसएससी की तरफ से, उस एग्जाम में पूछा गया सीजीएल 2023, जिसके मार्क्स भी आ गए, आंसर भी आ गया है ना। तो एट क्रॉस पर्पजेस का मतलब होता है कि जो भी आइडियाज हैं, जिसके भी लोगों के, जैसे आपका कोई आइडिया है तो मैं उसको मानने से इनकार करता हूं। डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडिया, अगर आपके आइडियाज हैं तो मैं मना कर रहा हूं, मेरे आइडियाज को आप मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको कहते हैं डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडियाज। ठीक है ना। मिस्टर स्कारलेट वॉज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, ये तो बहुत ही, देखो वन वर्ड्स यहां से स्टार्ट हो गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो स्टोइक होता है, स्टोइक का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसको कोई चीज असर नहीं करती है, उस पर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, ना तो दुख का, ना दर्द का, ना खुशी का, ना गम का, उसको स्टोइक कहते हैं, उदासीन। अमेचर होता है शौकिया, ठीक है, जो शौक के लिए किसी काम को करता है। वर्सेटाइल होता है बहुमुखी, जिसको बहुत सारी चीजें एक साथ करने का अनुभव होता है। हाइपोक्रेट होता है पाखंडी, जो ढोंगी होता है, ढोंग करता है सिर्फ। ठीक है। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, इसका मतलब क्या होता है बताओ? हाउ डिड यू फील, हाउ, देखो ये भी वन वर्ड में बहुत ऐसे नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। ये सीपीओ में पूछा गया, अभी पूछा गया 2023, जिसका भी मेंस होने वाला है। ठीक है, तो कैलीग्राफी इसको कहा जाता है भाई, अच्छी जो सुंदर लेख होता है ना, उसको कैलीग्राफी कहते हैं, सुलेख। लेक्सिकोग्राफी होता है कोश रचना, डिक्शनरी की, जो डिक्शनरी बनाने की जो कला होती है उसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। ग्राफोलॉजी होता है जिसमें ग्राफ बनाए जाते हैं। हस्तलेख का विज्ञान, मतलब हाथों से किसी चीज को बनाया जाता है, उसको ग्राफोलॉजी कहते हैं। और डेमोग्राफी होता है जिसमें जनसांख्यिकी, डेमोक्रेसी से बना है डेमोग्राफी। अब डेमो का मतलब होता है जनता, लोग। ठीक है, चलो। अब बिग क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़ा आडंबर खोर व्यक्ति, मतलब कुछ भी करो उससे गलत होता ही होता है, उसको आप क्या कहोगे? ओफ कहोगे। ओफ का मतलब समझते हो? वह व्यक्ति जो बहुत क्लमजी होता है, बहुत ही बेकार होता है। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, बेकार, भद्दा आदमी। स्लाउच का मतलब होता है बाइंड होना, झुकना। चंप का मतलब होता है लक्कड़। ठीक है, लक्कड़ जानते हो? लक्कड़, चंप, जैसे लक्कड़ मतलब स्ट्रेट कह सकते हो। और एप का मतलब होता है अनुकरण करना, फॉलो करना किसी को। वन हु कैन नॉट हियर, एक ऐसा व्यक्ति है जो सुन नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे? डम्ब कहेंगे या डीफ कहेंगे। डम्ब तो गूंगा होता है, डीफ बहरा होता है। तो जो सुन नहीं सकता उसको बहरा कहेंगे, और जो बोल नहीं सकता उसको डम्ब कहेंगे। इनऑडिबल जो चीज ऐसी होती है जो सुनाई नहीं देती, जैसे मैं अभी बोले जा रहा हूं और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, तो इसको कहते हैं इनऑडिबल आश्वास।
ठीक है, जिसको सुनाई ना दे रहा हो। चलो, इलिजिबल होता है अपठनीय, ऐसी कोई चीज जिसको आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रही, अस्पष्ट कहते हैं उसको। कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और एविल टू समवन, है ना। अगर आप चाहते हैं कि किसी को कोई नुकसान पहुंचे तो उसको मैलेवोलेंट कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो द्वेषी है, जो दूसरों से जलता है, द्वेषी या द्रोही, बुरा आदमी, है ना। और काओटिक होता है अराजक, वह व्यक्ति जो चाहता है कि रूल एंड रेगुलेशंस होने ही नहीं चाहिए धरती पे, किसी भी देश में कोई रूल एंड रेगुलेशन हो ही ना। और इनसिपिड का मतलब होता है फीका, एकदम फीका, डल। और रैंकोर होता है विद्वेष, विद्वेष जानते हैं ना, रैंकर, जो दूसरों से द्वेष करता है। वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसे व्यक्ति जो फेट यानी कि भाग्य में बिलीव करता है, उसको फेटलिस्ट बोलते हैं, भाग्यवादी। एग्नोस्टिक होता है वह व्यक्ति जो भगवान को ही नहीं मानता, अनईश्वरवादी। रियलिस्ट होता है वास्तविकवाद, वास्तववादी, वह व्यक्ति जो रियल चीजों में बिलीव करता है। ओमनिशिएंट, सर्वज्ञ। ओमनिशिएंट का मतलब होता है जो सर्व को, जिसको सारी चीजों का ज्ञान होता है, इसको कहते हैं सर्वज्ञानी, इसको कहते हैं सर्वज्ञानी। दैट पर्सन नोज एवरीथिंग, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है उसको ओमनिशिएंट कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह व्याप्त होता है, ठीक है। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि जो चीज मतलब मौत, जिसका अंत ही मौत है, उसको कहते हैं कि फैटल है, भाई इस काम को मत करो, इसका अंत मौत है। ऐसी कोई चीज जिसका कारण मौत हो सकता है, कि अगर आप ऐसा करोगे तो मौत मिलेगी, तो उसको कहते हैं फैटल, घातक, डेडली जिसको कहते हैं, ठीक है ना। फोस्टर होता है पोषक, जो हमें पोषक तत्व देता है, जिससे हम चीजें फ्लोरिश करती हैं, चीजें बढ़ती हैं, उगती हैं, उसको कहते हैं फोस्टर। ग्रूशम होता है भीषण, ग्रूशम का मतलब होता है भीषण, ठीक है ना, जो बहुत बड़े लेवल का होता है, भयंकर। ग्रोटेस्क होता है विचित्र, ठीक है। ग्रोटेस्क क्या होता है, विचित्र होता है, एकदम अजीब, सबसे अलग, ये होता है सबसे अलग, अजीब, दुनिया से अलग। अब यहां से आपके इनकरेक्टली स्पेल्ड स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। वन वर्ड्स हो गए, इडियम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, एरर इंप्रूवमेंट हो गए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वॉइस नरेशन हो गए। अब स्पेलिंग टेस्ट पे आ जाओ भैया। कंपैरिजन, कंपैरिजन की स्पेलिंग में ही गलती है, पहले वाले पार्ट में ही गलती है, देखो। कंपैरिजन की स्पेलिंग में मिस्टेक है, COMPARI, PARI, और SION नहीं होता, SON होता है, ध्यान रखना। ये मैं अक्सर पूछता रहता हूं आप लोगों से कंपैरिजन की स्पेलिंग, और ये देखो ये CPO 2023 में पूछा गया है, CPO 2023 प्री एग्जाम में पूछा गया है कंपैरिजन की स्पेलिंग, देख रहे हो अभी रिसेंटली। ट्रियम्फ होता है, ट्रियम्फ की स्पेलिंग सही है, जीत होती है, विक्ट्री। और सेरीन होता है शांत। अनवेल होता है खोल देना, चीजों को उजागर करना। डिजर्व, इंटरोगेट, एलियनेट, एलियनेट, और असैसिनेट। असैसिनेट की स्पेलिंग में मिस्टेक है, असैसी, दो एस होते हैं यहां पे भी और यहां पे भी, तो दो एस होंगे। असैसिनेट मतलब होता है हत्या करना, क्रूरता से हत्या करना। असैसिनेट करना होता है हत्या करना क्रूरता से। एलिनेट होता है हटाना, अलग करना, एलिनेट होता है अलग करना, दूर करना, अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है। इंटेरोगेट होता है पूछताछ करना। डिजर्व होता है योग्य होना, किसी के लायक होना। हॉर्स, इम्प्रिंट, प्रीसियस और विसियस, गलत है, विसियस होता है। विसियस होता है भाई, विसियस में एस नहीं सी आता है, जिसका मतलब होता है बहुत ही दुष्ट प्राणी, एकदम कठिन कठोर आदमी होता है ना, दुष्ट बेकार आदमी। इम्प्रिंट सही है, छापना होता है, इम्प्रिंट करना। प्रीसियस होता है कोई भी अमूल्य चीज होती है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। हॉर्स होता है बेसुरा, भद्दा कह सकते हो, हॉर्स होता है भद्दा।
एंट्रेंस, ब्रीफ, थंडर और स्टेशनरी, TION होना चाहिए ना स्टेशनरी की स्पेलिंग में, TION, स्टेशनरी। स्टेशनरी होता है स्टेशन से बना हुआ स्थिर, ठीक है, स्थिर। जहां पे गाड़ियां रुकती हैं वही तो स्टेशन होता है, तो गाड़ियां स्टेशनरी पोजीशन में है, तो स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। थंडर होता है गड़गड़ाहट की आवाज, ब्रीफ होता है संक्षिप्त में, और एंट्रेंस होता है प्रवेश द्वार जहां से हम एंटर करते हैं। टूर है, ट्रियम्फ है, सैंडविच है, प्रोसेस है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है? ट्रियम्फ, सैंडविच, सैंडविच गलत है, सैंडविच गलत हो जाएगा। सैंडविच में ही तो भूतनी वाला विच कर दिया, जबकि सैंडविच की स्पेलिंग क्या होती है? ये नहीं होगा, सैंडविच होता है, ठीक है ना। हाँ, ट्रियम्फ इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना, ठीक है ना। मैं कंफर्म कर देता हूँ पूरी चीजें, बस एक सेकंड में, ठीक है। टी नहीं आएगा बस, ठीक है, बाकी सब सही है। एलिमनी, स्ट्रक्चरल, हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेट और हेलोवीन, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एलिमनी। एलिमनी में क्या होता है? MAN होता है। एलिमनी में क्या होता है? एलिमनी में MA होता है, ठीक है। एलिमनी, एलिमनी में होता है MANY, ठीक है। एलिमनी में क्या होता है मेरे भाई? MONY नहीं होता, MANY होता है, ठीक है। हाँ, एलिमनी में, सबको समझ में आ रहा है। बाकी जैसे स्ट्रक्चरल है, बाकी जो स्ट्रक्चरल है वो भी सही है, और हेल्यूसिनेशन होता है भ्रम, ये भी सही है। बस MONY कर लेना, 2 L होते हैं और MANY होता है, सही है, ऑप्शन नंबर A। इसमें एरर बताओ, चलो इसमें एरर का क्वेश्चन पूछ लिया है, नो एरर, लास्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, स्पेलिंग एरर्स पूछ रहा है, चलो ठीक है, नहीं एरर वाला क्वेश्चन नहीं, ये स्पेलिंग टेस्ट वाला ही है। मेकिंग हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल इज समथिंग, देखो अफोर्डेबल की स्पेलिंग में मिस्टेक है कहीं से तो तीसरा और पहला ही आंसर हो सकते हैं। अफोर्डेबल की स्पेलिंग ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। और हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर सब सही है, हेल्थ केयर में कोई दिक्कत नहीं है, मेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मोर में कोई दिक्कत नहीं है, समथिंग 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 में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ये गलत हो जाएगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ये भी सही है, प्रेसिडेंट ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी बच रहा है। प्रेसिडेंट की स्पेलिंग में गलती है, प्रेसिडेंट ये वाली स्पेलिंग सही है, और अफोर्डेबल की स्पेलिंग ये सही है। अगला बताओ, ये हो गए आपके 80 क्वेश्चंस कंप्लीट मेरे भाई। कितने क्वेश्चंस? 80 क्वेश्चन। अब यहां से आपके 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके कैसे बताओ, कॉम्प्रिहेंशन के। अब सभी लोग तैयार हो जाओ, क्लोज टेस्ट बहुत छोटे छोटे से हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे, बहुत छोटे छोटे से क्लोज टेस्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81, 80 तक तो हो ही गए, पढ़ लो, छोटा सा क्लोज टेस्ट है, आराम से पढ़ के बता दे चलना, ठीक है ना। हाँ, देखो, व्हेन जेन डाइड डैश 80-85, तो इन आएगा, इनटू आएगा, एट आएगा या ऑन आएगा? बिल्कुल, किसी भी ईयर के लिए आप प्रपोजिशन क्या लगाओगे? इन लगाओगे। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंगाइज्ड नोबलिस्ट्स, है ना, जिसको हम बहुत सारे जितने भी नोबलिस्ट उनमें से एक को जानते थे, डैश इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस्ड, जिसको इंग्लैंड ने प्रोड्यूस करा, तो हु होगा, दैट होगा, विच होगा या हुज होगा। शी वॉज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंगाइज्ड नोबलिस्ट्स डैश इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस्ड, तो क्या आना चाहिए यहां पे? रिलेटिव प्रोनाउन हु आना चाहिए। देखो हु तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पे ना ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो यहां पे देखो व्हाट भी नहीं हो सकता ना हु हो सकता, या तो दैट आना चाहिए, यहां पे कायदे से दैट होना चाहिए,
दैट होना चाहिए, हुज भी नहीं आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब देखो विच ही एक ऑप्शन है जो इसका आंसर हो सकता है, या तो दैट आएगा, दैट इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस्ड, या हुम भी नहीं होगा, विच आ सकता है, दैट आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट हु डैश दैट ब्यूटिफुल काइंड ऑफ फिक्शन, डिसमिस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, एनर्जाइज्ड या फिर कास्टेड। इसमें बताओ क्या लग रहा है भाई, ऑब्वियसली जिस व्यक्ति ने, मतलब बहुत सारे नोवेलिस्ट हुए इंग्लैंड के, उनमें से एक लड़की ये भी थी जेन, और उसने बहुत सारे ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिक्शन जो है क्या करे, डैश करे। तो एनर्जाइज तो करेगी नहीं, कास्ट भी नहीं करेगी, डिसमिस नहीं करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी। जब भी कोई राइटर होता है या नोवेलिस्ट होता है तो वो अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। 84 में बताओ क्या आना चाहिए। द पोर्टर सिस्टर्स, ठीक है, दैट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ, द हिस्टोरिकल रोमांस, है ना, हिस्टोरिकल रोमांस द पोर्टर सिस्टर्स, एक नोवेल का नाम है द पोर्टर सिस्टर्स, ठीक है। कैरियर्स एंडेड डैश एज द ब्रॉन्टी सिस्टर्स वर गेटिंग स्टार्टेड इन द अर्ली विक्टिम्स। यहां पे आपको करना है करियर्स एंडेड डैश एज द ब्रॉन्टी, डैश मतलब लेस्ट या मस्ट या जस्ट या दैट। 4th वाले में बताओ क्या आंसर हो सकता है। जस्ट एज हो जाएगा, है ना, एंडेड जस्ट एज द ब्रॉन्टी सिस्टर्स वर गेटिंग स्टार्टेड, जैसे ही ब्रॉन्टी सिस्टर्स ने स्टार्ट किया वैसे ही जो पोर्टर सिस्टर्स है उनका करियर खत्म हो गया। जैसे ही और वैसे ही के अंदर में जस्ट यूज करते हैं। द पोर्टर सिस्टर्स करियर्स एंडेड, खत्म हो गया, जस्ट एज द ब्रॉन्टी सिस्टर्स वर गेटिंग स्टार्टेड, जैसे ही ब्रॉन्टी सिस्टर्स ने स्टार्ट किया इन द अर्ली विक्टोरियन डैश। कब? अर्ली विक्टोरियन इरा होगा, जरूर डेफिनेटली इरा या कुछ ऐसा टाइम होगा, टाइम की जरूर बात हो रही है। पीरियड हो जाएगा, क्योंकि भाई विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का जो समय था ना, रानी विक्टोरिया का समय ही तो यहाँ पे होगा, टाइम की तो बात करेगा, विक्टोरियन टाइम। तो एक ही ऑप्शन है, इरा होता, पीरियड होता, और क्या बोलते हैं शताब्दी को, क्या कहते हैं, सदी को, सदी को भी तो बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, मतलब जवान पे रखा हुआ है, अभी याद आएगा तो बता दूंगा। सेंचुरी को सेंचुरी होता तो भी। इसका आंसर बताओ। चलो दूसरा क्लोज टेस्ट है, एक क्लोज टेस्ट हो गया, अब दूसरे क्लोज टेस्ट का पहला क्वेश्चन। आर्टिकल और प्रेपोजिशन के ऑप्शंस दे रखे, आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 85 86 में क्या आएगा, बताओ 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 बताओ। टू मार्क द 25th एनिवर्सरी ऑफ द रन, to mark the 25th anniversary of the run, dash Roy Canadian Mint unveiled a $1 commemorative circulation coin। देखो जो भी कंपनी होती है, जो भी बैंक होती है, जो भी टकसाल होती है, मिंट वो पर्टिकुलर होती है। जैसे हमारे यहाँ मान लो कोई मिंट का नाम है आरबीआई जो सिक्के बनाती है, तो वो पर्टिकुलर होती है, डेफिनेट होती है, तो हमें उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होता है। द रॉय कैनेडियन मिंट, यहाँ पे आपको द यूज करना पड़ेगा, और ये एमटीएस 2022 के सवाल हैं, एमटीएस एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। द रॉय कैनेडियन मिंट अनवील्ड अ $1 कॉमेमोरेटिव सर्कुलेशन कॉइन डैश मंडे ऑन मंडे होगा भाई, किसी भी डे या डेट के लिए प्रेपोजिशन ऑन यूज करते हैं, ऑन मंडे होगा। ऑन द कैंपस ऑफ सिमोन 9 फ्रेजर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। Fox was dash undergraduate, Fox was the undergraduate student, एक नाम है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, हाँ, तो एन अंडर ग्रेजुएट हो जाएगा, क्योंकि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो आर्टिकल आपको एन यूज करना पड़ेगा, द यूज नहीं करना है, ठीक है। द आएगा पर्टिकुलर केस में, ये कह रहा है कि फॉक्स किसी लड़के का नाम है। फॉक्स वॉज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड बास्केटबॉल प्लेयर at SFU when a malignant tumor was discovered in his right leg in 1977. It resulted in dash, in implementation, fragmentation, vasolidation या फिर amputation। देखो भाई साहब सिंपल सी बात है, जब किसी के पैर में कोई चीज दिक्कत आ जाती है
उसके सीधे वाले पैर में दिक्कत आ गई थी, क्या चीज, ट्यूमर था, मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक बीमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई इसके पैर में। तो जब भी किसी के पैर में या हाथ में या किसी भी बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्पुटेशन करते हैं। एम्पुटेशन का मतलब होता है अंग विच्छेद करना। समझते हो क्या होता है अंग विच्छेद करना? अब अंग विच्छेद क्या होता है, शरीर से अंग को काट के अलग कर देना। जैसे कि मान लो इसमें इन्फेक्शन फैल रहा है तो हाथ काटना पड़ेगा, हाथ काट देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर 5 है काउंटरवेलिंग, अनवेलिंग, वेलिंग या रिकॉन्सिलेशन। 5th में क्या लगाओगे, जस्ट अ शॉर्ट स्ट्रॉल फ्रॉम द थिएटर वेयर मंडेज, मंडेज मतलब मंडे की, टाइम में आप एपोस्ट्रोफियस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मंडेज डैश वॉज हेल्ड। अब मंडेज क्या, मंडे की क्या चीज जो भी रखी गई थी उसको क्या कहोगे, रिकंटरवेलिंग कहोगे, है भाई, क्या कहोगे, या वेलिंग कहोगे, बताओ भाई। देखो, जस्ट अ शॉर्ट स्ट्रॉल फ्रॉम द थिएटर वेयर मंडेज डैश वॉज हेल्ड। देखो वेलिंग क्या होता है पहले ये समझ लो, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, अनवेलिंग। अनवेलिंग क्या होता है, पहले वेलिंग को समझो। वेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को, जैसे आपने किसी चीज को छिपा के रखा, जैसे सीक्रेट होता है, इसको कहते हैं छिपाना, इसको कहते हैं छिपाना, हिडन करना, सीक्रेट बनाए रखना। और इसको मतलब होता है उजागर करना, उजागर करना। जैसे मान लो आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है कॉलेज में जाके, आज की मैंने ये प्ले तैयार करे, और उसी टाइम पे कॉलेज में किसी की डेथ हो जाए, तो आप उस टाइम पे अपनी परफॉर्मेंस दोगे कि नहीं दोगे? ऑब्वियसली नहीं दोगे, तो आप चीज़ों को छिपाओगे। अब मंडे को आपकी चीज़ों का उजागर होने वाला था, है ना, परफॉर्मेंस होने वाली थी, तो उस जो भी परफॉर्मेंस होने वाली थी, उजागर होने वाली थी मंडे को, उसको क्या करना पड़ा, जस्ट अ शॉर्ट स्ट्रॉल फ्रॉम द थिएटर वेयर, थिएटर से स्ट्रॉल कर दिया गया, स्ट्रॉल मतलब हटा दिया गया, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तीसरा क्लोज टेस्ट यहां से शुरू हो रहा है। द शीशम, शीशम किसी का नाम है, ठीक है ना, किसी भी चीज का नाम हो सकता है। द शीशम, सॉरी शीशम नहीं है, शीशम स्ट्रीट है, एक जगह का नाम है शीशम स्ट्रीट, स्पिन ऑफ। द शीशम स्ट्रीट स्पिन ऑफ डैश टू बी द फर्स्ट रशियन लैंग्वेज एजुकेशनल टीवी डैश। सेट अप, सेट इन या सेट असाइड, सेट सेट आउट हो जाएगा, सेटअप नहीं है, सेट आउट है, सेटअप नहीं है। यहां पे देखो एक लैंग्वेज की बात हो रही है, रशियन लैंग्वेज एजुकेशनल टीवी डैश। अभी इसके आगे भी एक आएगा, इसकी भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, पहले तो इसके आगे एक और चीज लिखी होगी, ठीक है, जैसे इसके आगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जरूर टीवी प्रोग्राम जैसा कुछ लिखा होगा। तो एक रशियन लैंग्वेज में एक एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम, पहले चेक कर लेते हैं इसमें क्या होगा, टीवी प्रोग्राम होगा, ऑब्वियसली इसमें टीवी प्रोग्राम होगा, है ना। अब टीवी पे एक टीवी प्रोग्राम आता है जिसकी लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज, ठीक है, रशियन लैंग्वेज एजुकेशनल, जिसके सिर्फ एजुकेशन की बात की जाती है। और उसमें से एक चीज है, क्या चीज, सीसम स्ट्रीट, तो उसका नाम रखा गया सीसम स्ट्रीट, उस प्रोग्राम का नाम है सीसम स्ट्रीट, ठीक है। सेट आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को सेट करना, पधारना। सेट आउट का मतलब होता है इम्बेड करना, क्या करना मेरे भाई, इम्बेड करना, लागू करना, सेट करना। सेटअप कह सकते हो, सेटअप इसमें है नहीं है, बट सेट आउट सही है। इम्बेड करना, लागू करना, ये होता है सेट आउट। टीवी प्रोग्राम है जिसका नाम है सीसम स्ट्रीट, ठीक है ना। एम्ड स्पेशली एट प्री स्कॉलर्स, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, स्पेशली सॉरी स्पेसिफिकली एट प्री स्कॉलर्स, जो भी प्री स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए है। द प्रोजेक्ट डैश सपोर्ट फ्रॉम बोथ अमेरिकन रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिसको डैश किया गया है मतलब रिसीव किया गया है कि रिसीव्ड, द प्रोजेक्ट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिला है तो रिसीव तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है ना। डिड रिसीव्ड गलत हो जाएगा, ये आपका पूरा ग्रामेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें वोकैबुलरी का या कॉम्प्रिहेंशन का कोई मीनिंग नहीं है। मैंने आपको बताया कि क्लोज टेस्ट के अंदर ग्रामेटिकल चीजों का बहुत ज्यादा यूज होता है,
ठीक है, वो आपको आना चाहिए। तो सपोर्ट प्राप्त हुआ है अमेरिकन ऑफिशियल से भी और रशियन ऑफिशियल से भी, ठीक है ना। इफ वी डू नॉट रिफॉर्म आवर डैश, अगर हम अपने डैश को रिफॉर्म नहीं करते हैं, अगर हम अपने डैश को रिफॉर्म नहीं करते हैं, डैश मतलब किस चीज को रिफॉर्म नहीं करते हैं, वी कैन हार्डली होप दैट वी विल रिफॉर्म आवर सोसाइटी। अगर हम अपनी एजुकेशन को रिफॉर्म नहीं करेंगे, भाई एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम है ना, तो एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम का एम ही यही है कि लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना, जैसे हम यहां से पहुंचा रहे हैं। तो एजुकेशन को अगर रिफॉर्म नहीं करोगे, आप एजुकेशन नहीं इंप्रूव करोगे, एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारोगे, तब तक हम अपनी सोसाइटी को नहीं रिफॉर्म कर सकते, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है डैश एलिना लंग्स्क्या, अ डायरेक्टर इन रशियाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रसिया की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है एलिना और लेंस्काया, है ना, एलिना लेंस्काया, ठीक है। और इसमें आपको एक ब्लैंक फिल करना है, इसके लिए म्यूट, टोल्ड, सेड या ऑर्डर्ड। तो सेड हो जाएगा। किसने कहा ये वाली बात कही है? एलिना लेंस्काया ने कहा है, जो कि डायरेक्टर हैं रसियाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। उन्होंने कहा है कि जब तक हम अपनी एजुकेशन को रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हम अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहां पे सैड हो जाएगा। आई एम प्राउड टू डैश टू अ रिलीजन, है ना, बी हेस्ट, बिलोंग, गेन या लिव। बिलोंग हो जाएगा। आई एम प्राउड, मुझे गर्व महसूस होता है, टू बिलोंग, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दी कि मैं उस रिलीजन से बिलोंग करता हूं, है ना, है विच हैज टॉट, जिसने हमको सिखाया है, द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस, जिसने हमें सिखाया है सहन शक्ति, मतलब चीजों को सहन करना, ठीक है, हाँ। ऑल्सो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस या एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस या एज वेल एज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस या फिर और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक है, जिसने हमको सिखाया है, विच हैज टॉट द वर्ल्ड, हाँ नहीं, संसार को सिखाया है, जिसने सिखाया है संसार को, क्या चीज, बोथ, दोनों चीजें सिखाई हैं। जब बोथ के साथ में कंजंक्शन एंड आता है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है भाई, अगर आगे बोथ लगा हुआ है तो बोथ के साथ में एंड आता है, कंजंक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों चीजें, एक तो टॉलरेंस भी सिखाया है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी सिखाया है। ही डिक्लेयर्ड डैश, ही डिक्लेयर्ड डैश, उसने डैश डिक्लेयर कर दिया, सितंबर। अगर किसी मंथ का नाम हो तो वहां पे इन लगाते हैं या ऑन लगाते हैं? मंथ का नाम नहीं है, मंथ अकेला होगा तो इन लगाएंगे, डेट होगी, डेट, डेट के लिए ऑन लगाते हैं, डे और डेट के लिए ऑन लगाते हैं। यहां पे डेट दे रखी है, अकेला सितंबर होता तो इन लगाते, लेकिन यहाँ पे डेट दे रखी है 11 सितंबर, ये 11 पहले होना चाहिए था, 11 सितंबर, तो ए ऑन सही लगता, वैसे अभी भी सही है। ऑन September 11, 1893 we believe not only in universal tolerance but also but आएगा, but we accept all religious as true, हम सारे के सारे धर्मों को सत्य मानते हैं। हम प्राउड टू बिलोंग, अब देखो यहाँ पे भी बिलोंग लिखा हुआ, आप इससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका सही है कि गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो आप इसको दोबारा से सही कर लेते कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो। एक लास्ट और बचा है, which has sheltered the persecuted and the dash of all religions and the workers या refugees या toilers या peons है, toilers हो जाएगा, सॉरी refugees हो जाएगा, क्योंकि shelter के अंदर देखो कौन मिलता है, shelter के अंदर refugees ही तो मिलेंगे, है ना, हाँ। belong to a nation which has sheltered का मतलब होता है जहां पे लोग शरण लेते हैं, शरण स्थल को शेल्टर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्यूजीज जो होते हैं वो शरणार्थी होते हैं, तो भाई रिफ्यूजी का सीधा सीधा कनेक्शन आपका शेल्टर्ड से हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप आंख बंद करके भी आंसर टिक कर सकते हैं, बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेशन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्लास कंप्लीटली समझ में आई होगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको या आपके किसी भी स्टूडेंट, आपके किसी भी दोस्त, भाई बंधु, किसी को भी तैयारी के लिए लाइव फाउंडेशन बैच चाहिए, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, तो आप 17 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है पूरी तरह से,
और ओपन स्टडी ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा कम से कम फीस में, और अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आपके ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे आ चुका है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स वाला। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कोई सा भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ओपन स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओपन स्टडी ऐप है हमारा, openstudyApp.com वेबसाइट है, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको पीडीएफ ईटीसी मिल जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।